हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं। रेजिस्टेंस, ओके, रिस्क, कम्युनिकेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन, ओके, नेचर, नेचर, मिमिक्री, ओके। और यहाँ पे प्रोटेक्शन बॉटम में आया है, प्रोटेक्शन, इसको भी यहीं पे हम रख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, इसके बाद हम फिर कार्ड से रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे ऐसा लग रहा है कि उसका प्रोटेक्शन जो भी था उसके जीवन में, जो कुछ भी उसकी सुरक्षा थी ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, किसी के भी द्वारा, उसका प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे टूट चुका है। उसके पूरी फैमिली का कुछ उसने ऐसा किया ज़रूर है जिसका कि प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ से रिलेटेड जिससे आप इमोशनली जुड़े हैं या जिसको आप बहुत जानते हैं। तो देखिए, ये भी इंसान इसको भी प्रोटेक्शन ज़रूर मिली थी डिवाइन की, लेकिन इसके कर्मों के वजह से कुछ इसने गलत स्टेप उठाए हैं, जिसके वजह से इसके प्रोटेक्शन शील्ड टूट चुका है। और अब इसे फील हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना एक रिस्की जोन में आ गया है। रिस्क इसके जीवन में दिख रहे हैं। किसी से बात, देखिए ये कोई ना कोई आपसे बात करना चाहता है। कम्युनिकेशन का कार्ड है। कोई ना कोई आपसे बातचीत करना चाहता है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो भी एक अच्छा ही इंसान था, पर किसी लालच में आके, किसी के बहकावे में, इन्फ्लुएंस में आके किसी ने तो कुछ गलत किया है आपके साथ, जिसके कारण जो भी उसका प्रोटेक्शन शील्ड था यहाँ पे वो टूट चुका है। और उसे ऐसा लग रहा है वो एक बहुत बड़े रिस्क में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए वो आपसे कोई ना कोई यहाँ पे बातचीत करना चाहता है। कम्युनिकेशन बहुत आपके घर पे आना चाहता है कोई। देखिए, कोई विंडो पे बैठा, ये क्रो विंडो पे बैठा हुआ है। कोई ना कोई आपसे आपके घर आके किसी चीज़ों का यहाँ पे हल निकालना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, चाहती है या चाहता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे किसी की ना, अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि उसके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसे अपने पता चल रहा है कि उसने सोचा था जो भी इंसान आपसे यानी जो कम्युनिकेशन किसी से करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो वो आपके मन की बात जानना चाहता है। उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि उसने आपको हर्ट किया है, उसने आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं, जिसके कारण उसके लाइफ में सब कुछ बिखर रहा है। वो खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर मान रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर ईश्वर की, डिवाइन की बहुत बड़ी छत्र छाया है, प्रोटेक्शन शील्ड है उसके पास, तो वो कुछ भी करेगा। एक बार प्रोटेक्शन शील्ड मिल गई तो अब तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस इंसान को इस बात का बहुत घमंड था, जो इसका भयंकर तरीके से टूटा है। और इसे एहसास है ये प्रोटेक्शन शील्ड इसलिए टूटी है कि इसने कुछ गलत किया है। अब वो माफ़ी मांग सकता है, बातचीत कर सकता है बैठ के,
काफ़ी यहाँ पे देखिए आपके ग्रोथ को यहाँ पे इसने रोकने की कोशिश की थी। ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आंख गड़ा के रखी थी, आपके लाइफ में घुसने की कोशिश की थी, अलग अलग लोगों से या आपके ही आसपास के लोगों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपकी इसने आपका जो है एक रेकी करवाई कि आपके लाइफ के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल की। कुछ इसके गलत इरादे थे जिसका अब इसे फल भुगतना पड़ रहा है पूरी तरीके से। इसकी ज़िंदगी पूरी तरह मजाक बन चुकी है, मजाक बन चुकी है, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक खिसियानी बिल्ली जैसे होता है ना, कि इतना एड़िया रगड़ी है इसने आपके पीछे, लेकिन आज हासिल कुछ नहीं हुआ, इसका ही सब कुछ बिखर रहा है। इसने बहुत ज़्यादा आपको ना प्रेशर में कई तरफ से आपको प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ, नहीं तो मैं कार्ड स्प्रेड कर दूंगी, फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। इसमें नंबर्स हैं 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर। ये आपके लिए काफ़ी 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 11th मंथ, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी, 38, 40, 41, 34, 32, 30, 44, 55, ये एज हो सकती है किसी की। चलिए अब हम देखते हैं, और मैं नेम इनिशियल्स आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इन सब कार्ड्स को प्लीज़ क्लियर कीजिए, ये एनर्जी क्यों आई थी। और मुझे ऐसा लगता है ये बातचीत करके कोई ना आपको एक सॉरी बोल सकता है, एक माफ़ी मांग सकता है आपसे। कम्युनिकेशन इसीलिए आपके घर आके ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी इंसान है, हो सकता है इसने किसी के साथ बहुत बुरा किया। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसको कि इसे पैर पकड़ने की नौबत आ रही है, क्योंकि इसने ईश्वर से बहुत सारी माफ़ियाँ मांगी है, पर इसको कोई इंडिकेशन मिला है, कुछ सपने में इसने देखा है। ईश्वर का इंडिकेशन यही है कि जिसके साथ बुरा किया है माफ़ी उसी से मांगनी पड़ेगी, ईश्वर माफ़ नहीं करने वाले। ये कुछ समय से काफ़ी प्रॉब्लम में ये इंसान चल रहा है। ये भी प्रोटेक्टेड था, अच्छा इंसान था, ये देखिए प्रोटेक्शन, इसके पास भी यिन एंड यांग एनर्जी की प्रोटेक्शन है, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके इसने गलत किया किसी के साथ। अब ईश्वर इसे आपकी तरफ धकेला जा रहा है कि जाए, ये आपसे ही सॉरी मिलेगी इसे, जिसके साथ गलत किया है वही सॉरी दे सकता है। इन्हें ये इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल चुका है। देखिए इनका किया धरा सा फेल हो चुका है, सारी मेहनत मिट्टी में पानी में चली गई है, और ये होके ही रहेगा, क्योंकि देखिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। यहाँ पे ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, द हायरोफेंट। देखिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक एनर्जी फील हो रही है कि आप ना स्पिरिचुअल होने के साथ साथ स्मार्ट भी हैं, है ना। स्पिरिचुअल, अब ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप स्पिरिचुअल तो हैं ही, लेकिन साथ साथ बहुत स्मार्ट है, अपनी बाउंड्रीज को जानते हैं, और आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को कभी फटकने भी नहीं दे रहे। अब ये प्रेजेंट की एनर्जी में देख रही हूँ, अपने इमोशंस पे आपने पूरी तरीके से अपना एक पकड़ रखी है। पहले आप इमोशंस में बह जाते थे, क्योंकि काफ़ी आप स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, नॉलेज आपके पास बहुत है, पर अब जो मुझे प्रेजेंट की एनर्जी फील हो रही है, नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे आप बहुत स्मार्ट अब हो गए हैं। बड़ी ही प्यारी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। द मजिशियन, ओके, ओ माई गॉड, द एम्प्रेस, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, एम्प्रेस, मेजर अरकाना इतने सारे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, द डेवल, ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। इसको यहाँ रखते हैं, एक लाइन और लगाएंगे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके,
बॉटम में है 10 ऑफ वॉन्ड्स और इसके बॉटम में ये था जो हमने ऑरेकल से लिया था, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखते हैं, आपको ये बॉटम का कार्ड दिखता रहेगा। तो इनकी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे टूट चुकी है अपने कर्मों के वजह से। ये जो भी हैं इनके कर्मों के वजह से इनकी प्रोटेक्शन शील्ड टूट चुकी है। इन्हें बड़ा घमंड था कि बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है इनके पास, ये कुछ भी करेंगे तो एक बार ईश्वर ने दे दिया तो वो वापस थोड़ी लेंगे, नहीं, ईश्वर देखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ईश्वर ने इनकी प्रोटेक्शन शील्ड खत्म कर दी है। इनके जीवन में उथल पुथल मच चुकी है पूरी तरह से। तो देखिए इनके इंटेंशंस क्या थे यहाँ पे। देखिए जब यहाँ पे आप इस समय स्मार्ट हो चुके हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल पाया है, एक मजिशियन की एनर्जी में है, जो चाह रहे हैं आपको वो मिल रहा है। एक ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ना पूरी तरह से यूनिवर्स में जा रही है। ये स्थिति आपकी पैदा कैसे हुई? देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में ये भी है 3 ऑफ सोर्ड इसी के नीचे। किसी ने आपको ना धोखा, चीटिंग, झूठ बोलना, रिलेशनशिप में आपको चीट करना, आपको बहुत बर्डन दिया है। किसी ने तो ऐसा किया है कि किसी के साथ उसका दिल तोड़ा है, मल्टीपल रिलेशन, यानी कि आपको छोड़ के दूसरे रिलेशन में थर्ड पार्टी में कोई गया है या आपको थर्ड पार्टी में रखा है किसी ने। ये बर्डन आपसे बर्दाश्त से बाहर था क्योंकि आपका सच्चा प्यार था, आपका झूठा प्यार नहीं था। पर यह इंसान किसी इंटेंशन से आपके साथ रिलेशनशिप में रहा होगा, आपके साथ साथ ये झूठा प्यार आपको हमेशा दिखाता रहा, आपको बर्डन, हमेशा गलतियां करके आपसे माफिया मांगता रहा और आप माफ़ करते रहे। क्यों माफ़ करते रहे? क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, मदरली फिगर आप हो सकते हैं, नर्चरिंग नेचर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही एनर्जी आपकी ना स्मूथ है, सूदिंग एनर्जी। आप मदर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपने इतना बर्दाश्त किया है कि बोला है ना, किसी इंसान को इतना मत झुकाओ कि वो सीधे तुम पे झपट पड़े, वार कर दे। तो आपको ऐसा ही किया गया है, बार बार चीट करके, बार बार धोखा देके आपको इतना बर्डन दिया गया है। अब आप रिलेशनशिप को पीछे धक्का मारे हो, आपको चाहिए ही नहीं, आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पे हो रखी है। तो ये चीज़ें क्यों हुई थी? क्योंकि आपके पास एम्प्रेस की एनर्जी है, एक डिवाइन पावर है। इस पावर से जिस इंसान ने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको बर्डन में डाला, वो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा था क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट ये पर्सन था जो आपके साथ आपके लाइफ में था। डेविल एक ना, इसके अंदर इमोशंस नहीं था और ये आपकी पावर के कारण आपसे जुड़ा था। बहुत ही इंट्यूशन पावर इसकी भी तेज़ है। आप भी मैजिशियन की एनर्जी में, टक्कर तो इतनी बराबरी की है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। आप भी यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में, और ये जो डेविल है ना, ये डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है, डेविल एनर्जी से डील करने वाला, कोई इमोशंस नहीं, लेकिन इसने आपकी पावर को पहचान ली थी और ये आपके साथ जुड़ा ही इसलिए कि इसके पास नेगेटिव पावर्स हैं। तो आप इसे पॉजिटिव पावर कहाँ से मिलेगी ये आपको पहचान गया था क्योंकि आप एम्प्रेस है, डिवाइन पावर्स हैं आपके पास, इंट्यूशन पावर्स हैं, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है और ये बहुत टाइम से आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कम से कम 5 या 6 साल से, 5 या 6 ईयर से आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहा है, धीरे धीरे धीरे, बड़ा लंबा प्रोसेस चल रहा है ये। और इस डेविल ने ये चीज़ पहचान ली थी, ये आपके साथ लंबे समय से जुड़ा है क्योंकि आपकी पावर से ये अपनी साम्राज्य खड़ा कर रहा था, मज़े कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, खूब बूम कर रहा था इसका बिजनेस। तो ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टीज को एंटरटेन कर रहा था, पैसा इसे बहुत मिल रहा था, अबंडेंस आपके जीवन में रहने से। अभी क्या हो रहा है? अभी इसको भी बर्डन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया है इससे, है ना। जो पावर का इस्तेमाल करके ये डेविल अपने ज़िंदगी में जीत हासिल कर रहा था, एस ऑफ कप्स, खूब ऊंचाइयाँ चढ़ रहा था और आपको दुख दे रहा था, बर्डन दे रहा था। अब ये स्वयं बर्डन में है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को अपनी तरफ पुल कर लिया है। अब इसे एनर्जी नहीं मिल रहा, कहीं फंसा पड़ा है, कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनका पैसा, इनका बिजनेस, सब कुछ यहाँ पे ठप होता हुआ मुझे दिख रहा है क्योंकि आपने एनर्जी अपनी पुल कर ली। इसका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। ये आपके पैर पड़ेगा, यहाँ पे 100% मैं लिख दूँ। इसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है ना कि ये आपके पैर जरूर पड़ने वाला है।
क्योंकि इसने जिस बदौलत जीत हासिल की थी, आपने उस एनर्जी को पुल कर लिया है। अब इनके ज़िंदगी में हार के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हार हार हार, और ये बर्डन जो आपको दिया था वो इन्हें मिल रहा है। ये आपके एनर्जी से इतना मज़े कर रहा था, मौज कर रहा था, जो भी है। ये ना हार्टलेस, इसके अंदर कोई दिल नहीं है, ऐसा इंसान है ये ना। इसको अगर कहें बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है। कहने के लिए हो सकता है आपके बहुत नज़दीकी हो, पर बहुत ही सेल्फिश इंसान है। ज़िंदगी भर इसने आपको बर्डन दिया है, ये जो भी है। लेकिन अब इनके बर्डन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है। 9 ऑफ सोर्ड्स में है ये, कहीं ये ट्रैप है। और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है इन्हें रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन से भरे हुए हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, मुँह छुपाते फिर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है जिसका ये सामना नहीं कर सकते, और इन्हें गिल्ट फील हो रहा है। इन्हें बहुत लंबे समय बाद अब अपने गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि कहीं ये ट्रैप है इस समय, ये निकल के आ नहीं सकते, और ना जाने कब तक ट्रैप रहेंगे, इसको भी मैं नहीं बता सकती। तो आपके पैर पकड़ने वाला है, क्योंकि सब फेल हो गया। जितनी इनकी चालाकियां थी ना, सब फेल हो गई, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है। किसके साथ इन्होंने पंगा लिया था ये इन्हें नहीं पता था। इन्हें ऐसा लग रहा था ये आपकी एनर्जी ऐसे सक करते रहेंगे, ये मज़े करते रहेंगे, आपको बर्डन देते रहेंगे, आपकी लाइफ हेल करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्हें अब पता चल गया है कि इन्होंने बहुत गलत जगह पे इन्होंने एक दिव्य ऊर्जा, एक दैवी ऊर्जा के साथ इन्होंने पंगा ले लिया है। इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अगर मैं कहूँ ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजाइटी, बहुत ज़्यादा, जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। तो ये जहाँ भी ट्रैप है वहाँ से छूटते ही सबसे पहले ये आ करके आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि इनका किया धरा सब फेल हो चुका, सब इन्हीं के ऊपर पलट चुका है पूरी तरीके से। तो ये होके ही रहेगा, क्योंकि इनके इंटेंशंस भी बहुत गलत थे। इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, आप इसके फैमिली मेंबर भी अगर हैं, तो आपने जब अपनी एनर्जी पुल की ना, इनसे दूरियां बनाई, तो इन्होंने आपका साथ पाने के लिए गलत तरीके से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। इसका भी इन्हें बहुत बड़ा दंड मिल रहा है। बताइए, एक दैवी ऊर्जा के ऊपर कोई कैसे ऐसे कर सकता है? तो इसीलिए तो इन्हें अच्छी तरीके से दंड, इसीलिए इनका प्रोटेक्शन शील्ड टूट गया। मैंने जो कहा था, इनका प्रोटेक्शन शील्ड इनके पास भी था। ये भी काफ़ी पावरफुल इंसान था, लेकिन ये काले कारनामों में पावरफुल डेविल, लेकिन इनका ये टूट गया है। ये बुरी तरीके से घायल है ये इंसान, इसे एक कर्मा मिल रहा है। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप अपने इस समय पैसे पे ध्यान दे रहे, जो कुछ भी आपको धोखा मिला, चीट मिला, अब आप उसका रोना नहीं रो रहे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे। और ये इंसान और ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ में उन्नति करता हुआ देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, जीतता हुआ दिख रहा है। अगर दुश्मन भी आपके लाइफ में है ना, टीम बना के अगर दुश्मन आपके लाइफ में है इस इंसान की वजह से, अगर आपके लाइफ में कुछ दुश्मन भी है, तो आपने अपनी तलवार उठा रखी है। आप असहाय नहीं हैं, आपने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया है कि आप हर किसी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि एंजल्स का साथ है आपके पास। आर्क एंजल माइकल आपके साथ साथ चल रहे हैं। उनकी स्वॉर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से उठी हुई है, हर जीत में आपका साथ दे रहे हैं आर्क एंजल माइकल। तो देखिए, इंसान से ज़्यादा एंजल्स आपके साथ है। इंसान ने तो आपको धोखा दे दिया, आपका दिल तोड़ दिया, चीट कर दिया, लेकिन एंजल्स आपके साथ है। तो यहाँ पे ये इंसान आपको जीतता हुआ देख रहा, ग्रो करता हुआ देख रहा। क्राउन है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसमें जीत हासिल हो रही है। इस स्वॉर्ड में क्राउन है। तो ये इंसान और भी छटपटा रहा है, ये डेविल, क्योंकि अब आपके हक का खाना फिर से चाहता है, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे आपके लाइफ में ग्रोथ है, पैसा है, एक एम्प्रेस है, आप डिवाइन पावर है, मजिशियन की एनर्जी है, जो चाह रहे हैं आप यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेकिन अब आपने अपने इमोशंस इससे विड्रॉ कर लिया, इस इंसान से। अब आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में है, पूरी तरीके से आप एक ऐसी एनर्जी में है, आपने अपनी तलवार उठा रखी है। हर किसी को आप अपने ऑरा के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, उसे पीछे धकेल रहे हैं। जो भी नेगेटिव इंसान है, जो भी आपके लिए नेगेटिव सोचता है, चाहे कोई अपना करीबी ही क्यों ना हो, तो आपने अपना जलवा दिखा ही दिया। इस इंसान का प्रोटेक्शन शील्ड टूट गया। वही है ना कि कुछ अच्छा मिलता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कदर नहीं की, ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया और उठा के कहीं पे ट्रैप कर दिया इनको। तो अब इनके मन में ये है कि आ करके ये जैसे उस ट्रैप से निकलेगा, सबसे पहले तो, लेकिन देखिए ये बहुत दोगला इंसान है। मैं पहले बता दूं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये फिर से आपको
अपना एक बहुत ही सॉफ्ट और बेचारा सा चेहरा दिखा के आपके लाइफ में घुसने वाला है, क्योंकि इसे आपकी एनर्जी चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपकी जीत चाहिए, जो आप जीत रहे हैं, हर जगह आप सफल हो रहे हैं, वो चीज़ इसे चाहिए। उसके लिए फिर से ये अपना कोई नया स्वरूप आपको दिखा सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डेविल है। तो डेविल कभी भी डिवाइन के साथ इसका मेल या इसका जोड़ी कभी बन ही नहीं सकता, है ना। तो या तो ये बर्बाद ही हो जाएगा डिवाइन एनर्जीज के साथ, और या तो फिर ये आपको जिंदगी भर दुख देता रहेगा। ये ऐसी, अगर आपकी पावर ज़्यादा हुई तो ये बर्बाद होगा, अगर आप लो वाइब्रेशन में गए तो ये हाई वाइब्रेशन में जाता रहेगा। इसलिए आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ये चीटर है, कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इनके सारे जितने भी इन्होंने अपने हथकंडे लगाए थे, सब यहाँ पे फेल हो चुके हैं, क्योंकि जिसे भगवान रखना चाहे, जिसे भगवान की शरण मिले, उसे इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये इनका टावर इन्हीं को मुबारक हो चुका है। इनका टावर इनके ही ज़िंदगी में गिर चुका है और ये बुरी तरह डिप्रेशन में, कहीं ट्रैप में है। थर्ड पार्टीज इन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट की है और आपको बहुत दुख दिया है। ईश्वर ने सब देखा है और अब इन्हें भर भर के कर्मा मिल रहा है। इनकी ज़िंदगी में आग लग चुकी है। चलिए, अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले ए हो सकता है, डी हो सकता है, वी हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है, पी है यहाँ पे, एच भी हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।